सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आदिवासी समुदाय इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करे। सरहुल के दिन आपने देखा होगा कि लगातार जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना था कि आज नहीं तो कल वो लोग रैंप को हटा देंगे। इससे पहले भी लगातार उन लोगों की ओर से मानव श्रृंखला भी बनाई गई, कई बार आंदोलन जो है वो देखने को मिला, झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया था। और इस बीच आपने देखा होगा कि सरहुल के पर्व में जब शोभा यात्रा निकाली जाती है उस वक्त काफी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ते हैं। इस बीच लगातार यही खबरें सामने आ रही थी कि एक बड़ी बैठक जो है वो सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी समुदाय करेंगे। और आज बड़ी बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने की। आखिर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से बैठक की गई, आखिर बैठक में क्या निकला, किस तरीके से आगे जो है आदिवासी समुदाय बढ़ेंगे, तमाम चीजों को लेकर हम वार्ता करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित से हम जानकारी लेते हैं कि अमित, आज जिस तरीके से एक बैठक जो है वो रखी गई थी, खुद इसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव करती हुई नजर आ रही थी। क्या कुछ पूरा अपडेट है, आखिर किस ओर ये जो आंदोलन है वो लेकर जाएंगी? बिल्कुल, कैसा बता दें कि लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली और जिस प्रकार से पिछले 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और ऐसे में तमाम आदिवासी संगठन के लोग जो थे शामिल हुए थे इसमें। और एक निर्णय लिया गया कि अब बहुत दिन हो गए और हमारा जो रैंप है अभी तक हटाया नहीं गया है सरना स्थल के सामने से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अहम बैठक मानी जा रही थी। और ये बैठक लगभग 5 घंटे चली, तमाम लोग इसमें मौजूद रहे। साथ ही गीताश्री उरांव इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं, यानी कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार की नज़र जो है इस पर नहीं जा रही है, तो अब हम और आगे की जो तैयारी है वो करेंगे। अब इस आंदोलन को लेकर के आज बैठक हुई और बैठक में साफ तौर पे कहा गया है कि अब हम चमरा लिंडा मंत्री जो हैं उनका आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर उससे भी अगर नहीं होता है या तो राजभवन के समक्ष या फिर जहाँ रैंप बनी है उस रैंप के समय बैठ करके हम लोग धरना देंगे। साथ ही उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जिस प्रकार से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को जो मांग है, हम लोगों की जो मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो साफ जो कहीं ना कहीं यह नज़र आ रहा है कि हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हम लगभग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती है, चाहे वो जिस आंदोलन का जो भी स्वरूप है हम अपनाना पड़े वो भी अपनाने के लिए हम तैयार हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो आदिवासी समुदाय है जो अध्यक्षता कर रही है खुद पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, क्या इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हो पाई है या फिर कोई वरिष्ठ कह सकते हैं नेता से मुलाकात हो पाई है? क्योंकि आपने कहा कि मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव भी हो सकता है, राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी जो है आदिवासी समुदाय कर सकते हैं, तो क्या इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने का जो सिलसिला है या फिर कह सकते हैं मुलाकात करने का जो सोच है वो इन लोगों ने जाहिर की है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगी ये लोग आने वाले समय में? करिश्मा, जिस प्रकार 1 अप्रैल को जो सरहुल मनाएगा, सरहुल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरना स्थल पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको विरोध का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में अब गीताश्री उरांव का कहना है कि हमने पहले भी मुलाकात कर रखी है सीएम हेमंत सोरेन से, लेकिन किसी प्रकार का जो वो अनदेखा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम अब वहाँ नहीं जा करके अब हम मंत्री आवास घेराव करेंगे और साथ में धरना स्थल जो है राजभवन के समक्ष या वहाँ नहीं तो फिर सिरमटोली जो फ्लाईओवर का रैंप बना है उस रैंप पर बैठ करके तमाम आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ करके धरना करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि अगर इससे भी नहीं होता है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन यानी कि अब राज्य यानी झारखंड बंद करने की बात भी इन लोगों ने कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मई में एक बड़ा आयोजन होगा और तमाम आदिवासी लोग जो है मोरवादी में भी इकट्ठा होने की बात उन्होंने कही है। हालांकि उन्होंने पेशा को लेकर के भी कहा है कि पेशा कानून को में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा या फिर अपने आदिवासी तमाम जो लोग हैं अपने जो हक है, अपने अधिकार जो है, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर से मोरवादी में इकट्ठा होंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से हमें 2.5-3 महीने से बार बार टाला जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तो ऐसे में अब हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं कि एक बड़ा जो फैसला है वो लेने के लिए आगे बढ़े और आंदोलन को और मतलब विस्तृत करें। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे तक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि सिरमटोली फ्लाईओवर
फ्लाईओवर के रैंप का जो निर्माण कार्य हो रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। तमाम जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि जब तक रैंप यहां से नहीं हटाया जाएगा लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज एक बड़ी बैठक जो है वो रखी गई थी। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई थी और ये निष्कर्ष निकला है कि आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का भी घेराव आदिवासी समुदाय आने वाले समय में कर सकते हैं।